हेलो गाइस, होपिंग आप सबके इंटरव्यूज अच्छे जा रहे होंगे। और जब इंटरव्यू आपके हो जाएंगे तो आपका यही क्वेश्चन रहेगा कि भाई रिजल्ट कब आने वाला है। और जब रिजल्ट आ जाएगा तो तीन कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जिनका हो गया है सिलेक्शन, दूसरा जो वेट लिस्ट में आ गए हैं, और तीसरा जिनका नहीं हुआ है। तो पहली और तीसरी कैटेगरी को तो पता है क्या करना है, लेकिन दूसरे जो वेट लिस्ट में फंस जाते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कितनी मूवमेंट होती है, क्या प्रोसेस रहता है। तो ये सारी डिटेल्स मैं अपने इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो लास्ट ईयर 2024 में मैंने IIM शिलोंग का इंटरव्यू दिया था, जनरल कैटेगरी, एंड मेरा वेट लिस्ट आया था। तो मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा, कितनी वेट लिस्ट टोटल रिलीज होती है, कितनी मूवमेंट होती है, रिजल्ट कब आता है, क्या प्रोसेस रहता है, सारी डिटेल्स मैं शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो रिजल्ट अपना आ गया था 6 मई को। एंड अपने इंटरव्यू आई थिंक 20 मार्च तक चले थे, तो आप लगा लो 40-45 डेज के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इस बार का मेरे को नहीं पता है कब तक इंटरव्यू चल रहे हैं, बट जब तक भी चल रहा हो आप आइडिया लगा लो 40-45 डेज में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो पहली जो वेट लिस्ट आई थी मेरी आई थी 665 की, और हमें बोला गया था कि 90,000 रुपीज़ आपको सबमिट करना होगा। अगर आप कन्वर्ट हो जाते हो इन फ्यूचर तो आपको मेल आएगा और आपको 90,000 रुपीज़ 24 आवर्स के अंदर सबमिट करना पड़ेगा। और जिनका हो गया था सिलेक्शन उनको आई थिंक 2 वीक्स का टाइम मिला था एक्सेप्टेंस फीस भरने के लिए। तो मैंने तो जब ये वेट लिस्ट देखी थी मैं तो उसी टाइम डीमोटिवेटेड हो गया था और मैंने सारी होप्स छोड़ दी थी। 665 मेरे को लगा कहीं कन्वर्ट होने वाला नहीं, मेरे को यूट्यूब पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही थी तो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन आप लॉजिकली देखो तो ये 665 जो मेरी वेट लिस्ट है, और इसमें जो भी बंदे अभी सिलेक्ट हुए होंगे उसमें सारे कॉलेज के होंगे जो ब्लैक ई के भरे होंगे। अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोडे, मुंबई, सारे ये लोग होंगे। या मोस्ट ऑफ देम कह सकते हैं कि जिनका दूसरे कॉलेजेस में भी जो शिलोंग से बेटर है उनमें सिलेक्शन हुआ होगा। तो पहली मूवमेंट तो आप अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो 24 मई को दूसरी वेट लिस्ट आई थी जिसमें डायरेक्ट 660 से 344 हो गया, मतलब आप लगा लो 300 वेट लिस्ट मूव हो गई थी। तो ये देखने के बाद मैं काफ़ी होपफुल हो गया था, जो मेरी होप्स चली गई थी। तो मेरे को लगा यार अभी 300 मूव हो गया है तो एंड एंड तक तो मेरा कन्वर्ट शायद हो जाए। फिर इसके बाद कुछ माइनर मूवमेंट्स हुई थी। तो अगर पहले उससे मैं उससे पहले बता देता हूँ, मेरे पास इधर 9 या 10 स्क्रीनशॉट हैं वेट लिस्ट मूवमेंट के, लेकिन इन टोटल अराउंड 15 के आसपास आपकी वेट लिस्ट रिलीज हुई होगी। तो कुछ के स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं है, तो उनकी भी लेकिन मैं डिटेल शेयर कर दूंगा। उतनी मेजर मूवमेंट नहीं हुई थी, बट आई थिंक सबसे पहला जो रिजल्ट आया था आई थिंक इसके बाद वो था इंदौर का आया था, या आई थिंक MDI किसी का तो आया था। तो उसका रिजल्ट आने के बाद आई थिंक 344 से 250 तक मेरी वेट लिस्ट पहुंच गई थी। मतलब इसके बाद भी थोड़ी मूवमेंट हुई थी, 340 से लेट से 330 हुई होगी, या 320 हुई होगी, लेकिन उसके बाद जो मेजर मूवमेंट था वो 250 की रेंज में आ गई थी मेरी। वो किसी कॉलेज के रिजल्ट के बाद हुआ था। एंड 250 के बाद भी अगेन स्लो मूवमेंट हुई थी, 10-20 की हुई होगी। तो आप लगा लो 220 की रेंज में। उसके बाद मेजर मूवमेंट हुई थी IIFT के रिजल्ट के बाद। तो IIFT का जब रिजल्ट आ गया था तो मेरा 220 या 230 के आसपास से मेरा 114 हो गया था, तो अराउंड 100 एक बार में मूव हो गया था। तो अभी धीरे धीरे होप्स बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। ये थी 17 जून की। तो मुझे लगा था भाई अब तो एक भी मेजर मूवमेंट हुई तो मेरा कन्वर्ट होने के चांसेस है। लेकिन उसके बाद मूवमेंट्स काफ़ी स्लो हो गई। आप 19 का देखो, 2 दिन बाद का 92 हो गई थी। BC बढ़ी, सॉरी या BC मूव हुई, फिर 69 हो गई, फिर 60 हो गई। तो अब धीरे धीरे मूवमेंट काफ़ी स्लो होने स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद अब आ गया था कॉलेज एडमिशन का टाइम। तो ये आप देख सकते हो 28 जून का है, एंड इनको कुछ डेडलाइन मिली थी अगर आपको विड्रॉ करना है। तो आई थिंक कुछ एक डेट पर्टिकुलर दी थी, इससे पहले आप विड्रॉ कर लो। और आई थिंक जुलाई में उनको कैंपस में रिपोर्ट करना था। तो उसके बाद एक थोड़ी ठीक ठाक मूवमेंट हुई थी 30 की। सो इट वाज मेरी 60 से 33 की हो गई वेट लिस्ट। लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी स्लो हो गई, 24 हो गई, और 11 जुलाई को 21 हो गई थी। तो जब 21 हो गई थी तो मैं तो भाई रेडी हो गया था। मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि अब तो भाई कभी भी मेरा आ सकता है। अगर जैसे ही कुछ मतलब लिस्ट रिलीज होगी तो मेरे को सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी है, टिकट विकेट करना पड़ेगा वगैरह। तो मैंने मेंटली प्रिपेयर कर लिया था। बट 11 जुलाई के बाद एक भी वेट लिस्ट नहीं आई। तो मैं यहीं पे रुक गया भाई। मैं रोज चेक करता था कि आज तो मूव हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा।
नहीं हुआ मूव, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो जनरल की आप देख सकते हो 665 से 21 तक गई है, तो आप लगा लो 650 या 650 या 640 के आसपास मूव हुई होगी। बाकी कैटेगरी का उतना आइडिया नहीं मेरे को, ओबीसी तो है ही नहीं आई एम श्योर में। ईडब्ल्यूएस का आप लगा लो यार, 200 के राउंड शायद मूव हुई होगी। और जनरल का तो मैंने बता ही दिया, SC ST का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मेरे को। बट फिर भी आपको इससे कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं आंसर करने का पूरा ट्राई करूँगा। एंड दैट इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।